गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे दिव्य शब्द सब परिवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल परोसे तेरे। गुरु प्यारी संगत जी, यह दिव्य शब्द बहुत सुंदर भाव देता है। पूरा भरोसा, नाम जप, गुरु की कृपा और परमात्मा की शरण। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमने अपना पूरा परिवार, अपना जीवन, अपनी चिंता, सब कुछ आपकी नाव में बैठा दिया है। अब हमें विश्वास है कि आप ही हमें संसार सागर से पार लगाओगे। प्रभु का नाम वैसे जपो जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने जपा था। ध्रुव ने अटल भक्ति से भगवान को पाया और प्रहलाद ने हर परिस्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़ा। संगत जी, भाव यही है, परिस्थितियां कैसी भी हों, नाम पर विश्वास बना रहे। जो व्यक्ति प्रभु के हुक्म को स्वीकार कर लेता है, प्रभु की इच्छा में रहता है, उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। मतलब अपनी जिद छोड़कर प्रभु की रजा में चलना ही मुक्ति का मार्ग है। गुरु की कृपा से बुद्धि स्थिर और शांत हो जाती है। फिर जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है, मन भटकना छोड़ देता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, उस प्रभु की शरण में जाओ जो सबका पालन करने वाला है, अंत में पार लगाने वाला, देने वाला, सहारा देने वाला, वह एक प्रभु ही है। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम जीवन में हर चीज अपने हाथों से संभालने की कोशिश करते हैं। परिवार, भविष्य, रिश्ते, सुख दुख, और जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती तो मन घबरा जाता है। पर यह शब्द हमें याद दिलाता है, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। अर्थात हे मेरे दयाल प्रभु, अब मैंने अपने परिवार की, अपने जीवन की, अपने हर डर और हर चिंता की डोर आपके हाथों में सौंप दी है। अब मेरा सहारा आप हो। संगत जी, जब हम खुद नाव चलाते रहते हैं, डर बना रहता है कहीं डूब न जाएं। लेकिन जिस दिन हम अपनी जीवन रूपी नाव प्रभु को सौंप देते हैं, उस दिन से मन को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। फिर शब्द आगे कहता है, ध्रुव जी और प्रहलाद जी ने परिस्थितियां नहीं देखी, उन्होंने केवल विश्वास रखा। उन्होंने भगवान से यह नहीं कहा, पहले चमत्कार दिखाओ फिर मैं नाम जपूंगा। उन्होंने कहा, पहले मैं अपना मन आपको देता हूं, फिर जो होगा आपकी कृपा से होगा। और संगत जी, यही तो हमारी साधना भी है। नाम केवल होठों से नहीं, भरोसे से जपा जाता है। जब मन कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब आत्मा कहे दीन दयाल परोसे तेरे। गुरु कृपा से जब बुद्धि शांत होती है, तब इंसान समझता है मैं अकेला नहीं चल रहा, कोई मेरे साथ चल रहा है। मेरे गुरु जी महाराज मेरे साथ चल रहे हैं, और जहां गुरु का हाथ हो वहां डर नहीं रहता। इसलिए संगत जी, आज हम सभी मिलकर यही अरदास करते हैं, हे मालिक, हमें इतनी शक्ति देना कि हम हर परिस्थिति में आपका हुक्म मान सकें, नाम से जुड़े रहें और अपने जीवन की नाव आपके भरोसे छोड़ सकें। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2739। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी की आज्ञा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आशा है आप मेरा सत्संग अपनी भक्तिपूर्ण वाणी में संगत जी के साथ जरूर शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, आज मैं ये शुक्राना सत्संग अपनी मुंह बोली बेटी की तरफ से शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये एक ऐसा सत्संग है जिसमें गुरुजी की मेहर और कृपा अपने भक्तों, अपने बच्चों पर कैसे बनी रहती है और कैसे उनकी रक्षा करती है हर मुश्किल की घड़ी में, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हुआ यूं संगत जी कि मेरी मुंह बोली बेटी अपने जीवन के बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही और न्याय के लिए लड़ रही है, और ऐसे में उसे कई बार ट्रैवल करना पड़ता है, जबकि उसके पास कमाई का कोई साधन न होने की वजह से अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। खैर, पिछले दिनों ऐसे ही एक दिन उसे ट्रैवल करना पड़ा और इस वजह से यात्रा का कार्य भी नहीं हुआ और खराब मौसम की वजह से उसकी फ्लाइट डिले हो गई, जिससे अगले स्टॉप से उसका फ्लाइट शेड्यूल भी डिस्टर्ब हो गया, जबकि अगली सुबह उसको एक कोर्ट हियरिंग अटेंड करनी थी जिसके लिए वह जा रही थी। इस एंजाइटी में उसकी तबीयत एयरपोर्ट पर बहुत खराब हो गई और एंजाइटी अटैक आ गया। मेरे साथ फोन पर बात कर रही थी तो मैंने सजेस्ट किया कि एयरपोर्ट मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए पूछो, और लकीली उसे मेडिकल असिस्टेंट मिल गया। उन्होंने उसे मेडिसिन दी और कहा कि बोर्डिंग होने से पहले कुछ खा के मेडिसिन ले लो। और मुझे ये चिंता हो रही थी दूर से बैठे बैठे कि ऐसी हालत में एयरलाइंस उसे बोर्ड नहीं करने देगी तो उसकी इंपॉर्टेंट हियरिंग मिस हो जाएगी और उसे रात एयरपोर्ट पर काटनी पड़ेगी। संगत जी, मुझे उस लड़की की बहुत चिंता हो रही थी और बार बार मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप उसके साथ रहना। संगत जी, उसके बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू होने वाली थी कि उसकी अगले स्टॉप की फ्लाइट उस रात के लिए कैंसिल हो गई थी, और अगर वह अगले स्टॉप पर पहुंच भी जाती है तो उसे रात भर ऐसी खराब हालत में एयरपोर्ट में काटनी पड़ेगी। मैंने कहा गुरुजी क्या हो रहा है, एक के बाद एक इतनी मुश्किल बेचारी अकेली लड़की पर। और मैं परेशान होकर उसे फोन कर रही थी कि दूर से मैं कैसे उसकी हेल्प करूं और अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ कर पाऊं। इतने में उसका फोन आया कि एयरलाइन ने उसे उस फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया और उसकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए एक दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट किया जो उसके डेस्टिनेशन के पास वाले एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, और उसे $150 का उबर वाउचर दिया जिससे वह वहां से उबर करके रात को ही घर पहुंच जाए। संगत जी, ये एक चमत्कार है। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि मेरी बेटी ने कहा कि फ्लाइट पूरी खाली और उसमें सिर्फ 7 पैसेंजर्स हैं, और तो और फ्लाइट स्टाफ ने मेरी बेटी के लिए डिनर ऑर्डर करके उसे फिर मेडिसिन भी दे दी जिससे उसकी एंजाइटी कम हो सके। संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुजी उसका ख्याल रख रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी चिंता लेकिन अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अजनबी शहर से रात को उबर से 2 घंटे का ट्रैवल करना है अकेली लड़की को। आई होप टैक्सी ड्राइवर अच्छा मिले। मैं लगातार गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी बस उसे घर पहुंचा दो ठीक ठाक। खैर, उसकी फ्लाइट लैंड की, उबर मैंने बुक की और वेट कर रही थी कि कौन सा ड्राइवर मिलता है। और संगत जी, फिर एक चमत्कार हुआ। मैंने ड्राइवर का नाम देखा, हरजिंदर सिंह, एक बुजुर्ग ग्रेसफुल सरदार जी। और संगत जी, मेरे मुंह से उसी समय निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी पूरी चिंता दूर हो गई और मुझे विश्वास हो गया कि बेटी घर सुरक्षित पहुंच जाएगी। संगत जी, उन ड्राइवर अंकल ने बेटी से कहा कि यूजुअली वह इतने दूर की ड्राइव इतनी रात को नहीं लेते, लेकिन पता नहीं उन्हें लगा किसी को जरूरत होगी। और बड़ी बात, वह पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन महीने में 1 दिन उबरिंग करते हैं और जो कमाते हैं वह होमलेस चैरिटी में दे देते हैं। और उन्हें बेटी को देख के लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे उन्होंने अपने पास से योगर्ट निकाल के खाने को दिया और सारे रास्ते उसको एंकरेज करते हुए लेकर आए और सुरक्षित घर पहुंचाया रात के 2 बजे। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि गुरुजी स्वयं आए थे मेरे मुंह बोली बेटी को संभालने। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अपनी मेहर अपने बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, आपकी संगत पर आपकी मेहर बनी रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सॉरी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, लेकिन मैं आप सबसे ये सारा सत्संग जरूर शेयर करना चाहती थी। भूल चूक माफ संगत जी। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी फॉर योर डिवाइन सेवा। गुरु जी की मेहर आप पर सदा बनी रहे।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3436। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, कोटि कोटि नमन आपके श्री चरणों में। जय गुरु जी प्यारी संगत को। जय गुरु जी आदरणीय सोनू भैया। मेरा आज का यह सत्संग थोड़ा अलग विषय पर है। मैं सच कहूं भैया, इस समय मेरा मन अत्यंत व्यथित और भीतर से बहुत विचलित है। यह सत्संग में किसी राजनीतिक आशय से नहीं लिख रही हूं, न ही किसी व्यक्ति या दल विशेष पर कोई आरोप है मेरा। बस अपने हृदय की पीड़ा को गुरुजी महाराज के श्री चरणों में रख रही हूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा हमारे देश की आत्मा की रक्षा कीजिए। हे सद्गुरु महाराज, आज मन अत्यंत व्याकुल है। चारों ओर के दृश्य भीतर कहीं गहरी उदासी का कुहासा भर देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो समय की धारा फिर से किसी ऐसे अंधकारमय मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां मनुष्यता की धीमी लौ स्वार्थ की आंधियों में कांपने लगी हो। आज पति के साथ देश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए अचानक मन भीतर तक कांप उठा। अंततः मुझे उनसे ये कहना पड़ा कि अब बस कीजिए, इससे ज्यादा नकारात्मक बातें नहीं सुनी जा रही अपने ही राष्ट्र की दुर्दशा के बारे में। और फिर सदा की तरह ये द्रवित मन आपके चरण शरण में आकर बैठ गया। बाबा, क्या सचमुच आने वाली पीढ़ियां भी उसी भय, उसी असुरक्षा और उसी विभाजन से होकर गुजरेंगी जिससे इतिहास कभी लहूलुहान हुआ था? हे गुरु महाराज, शिक्षा अब ज्ञान का मंदिर नहीं, व्यापार का बाजार बनती जा रही है। संवेदनाएं सिक्कों में तौली जा रही हैं और जाति धर्म के नाम पर मनुष्यों के बीच ऐसी दीवारें खड़ी की जा रही है जिनकी दरारों में प्रेम और विश्वास धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर वैमनस्य, कहीं सत्ता के लिए जनमानस का विभाजन, कहीं निजी स्वार्थों के लिए राष्ट्र की आत्मा का मौन सौदा। और गुरु महाराज, आज सबसे अधिक भय इसी बात का होता है कि कहीं मेरा देश ऐसे हाथों में न चला जाए जहां संवेदनाओं से अधिक स्वार्थ बसता हो, जहां करुणा से अधिक अहंकार बोलता हो, जहां सेवा से अधिक स्वयं का लाभ देखा जाता हो। राष्ट्र केवल ऊंची इमारतों, चमकती सड़कों और विकास के आंकड़ों से महान नहीं बनता। राष्ट्र तब महान बनता है जब उसे चलाने वाले हृदयों में दया जीवित हो, जब निर्णयों में मनुष्यता की धड़कन सुनाई दे, जब सत्ता से पहले संवेदना रखी जाए। पर आज की परिस्थितियां भीतर तक निराश कर देती हैं गुरुपा। ऐसा लगता है मानो धीरे धीरे मनुष्य का हृदय कठोर होता जा रहा है। स्वार्थ की धूल इतनी बढ़ गई है कि करुणा का दर्पण धुंधला पड़ने लगा है। यह सब देखकर मन भयभीत हो उठता है। ऐसा लगता है मानो बाहर से जगमगाती हुई यह दुनिया भीतर से धीरे धीरे निर्जीव होती जा रही है। जैसे कोई दीपक बाहर से जलता दिखाई दे पर भीतर उसका तेल समाप्त होने लगा हो। और जब भविष्य की कल्पना करती हूँ तो हृदय और भी अधिक भारी हो जाता है। लगता है आने वाला समय मशीनों से भरा होगा पर मनुष्यता से रिक्त। लोगों के पास साधन होंगे पर शांति नहीं, शिक्षा होगी पर विवेक नहीं, धर्म होगा पर करुणा नहीं। इस समय रात के 10:51 हो रहे हैं। मेरी आंखें सचमुच नम हैं। मन इतना व्याकुल है कि शब्द भी कांप रहे हैं। हे गुरु महाराज, यदि यही प्रगति है तो यह कैसी प्रगति है जो मनुष्य को मनुष्य से ही दूर करती जा रही है, जो हृदयों को जोड़ने के स्थान पर उन्हें बांट रही है, जो आत्माओं को प्रकाश नहीं भीतर ही भीतर अंधकार दे रही है। हे गुरु महाराज, दया कीजिए, मेरे देश को ऐसे हाथों में सौंपिए जिनमें केवल शक्ति नहीं संवेदना भी हो। ऐसे मन दीजिए जिन्हें अपने लाभ से पहले जनमानस का दुख दिखाई दे। ऐसी चेतना दीजिए जहां पद से अधिक मानवता का मूल्य हो। यदि राष्ट्र का हृदय कठोर हो जाए तो फिर आने वाली पीढ़ियां प्रेम कहां से सीखेंगी गुरु महाराज? हे गुरु महाराज, इस धरती पर पुनः करुणा का सूर्य उदय कीजिए। मनुष्यों के हृदय से घृणा, कठोरता और निष्ठुरता का अंधकार दूर कीजिए। हमारे देश को केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं, आत्मिक चेतना भी प्रदान कीजिए। हे गुरु महाराज, ऐसा भारत दीजिए जहां शिक्षा अधिकार हो, व्यापार नहीं, जहां धर्म मनुष्यता को जोड़ने का माध्यम बने, तोड़ने का नहीं, जहां अगली पीढ़ियां भय में नहीं विश्वास की छवि में बड़ी हों, जहां विचार अलग हों पर हृदय विभाजित ना हो।
हे गुरु महाराज, यह संसार अपनी दिशा भूल रहा है, उसके अंतर्मन में पुनः सत्य की ज्योति जगा दीजिए, क्योंकि अंततः सभ्यता शस्त्रों से नहीं संस्कारों से जीवित रहती है। आज मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती गुरु महाराज, ना सुख, ना वैभव, ना यश, बस इतनी सी अरदास है, मेरे देश की आत्मा जीवित रहे, मनुष्यता जीवित रहे और आने वाली पीढ़ियां भय नहीं, प्रकाश का उत्तराधिकार पाएं। आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं जो कहना चाहती हूँ आप सब जानते हैं, उसे यहाँ शब्दों में पूर्णतः कह भी नहीं सकती। बस हम सब के भीतर इतना विवेक जागृत कर दीजिए कि हम आने वाली संतानों को एक बेहतर संसार सौंप सकें। सारी संगत पर और आदरणीय सोनू भैया पर अपना कृपा कवच यूं ही बनाए रखिएगा मेरे महाराज, क्योंकि इस संसार को केवल बड़े पदों पर बैठे लोगों की ही आवश्यकता नहीं है। इस संसार को आवश्यकता है उन कोमल हृदयों की जो टूटे हुए मनों को सहला सकें, उन लेखकों की जो अंधकार में भी आशा के दीप जला सकें, उन आत्माओं की जिनके भीतर अभी भी करुणा जीवित है। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ गुरु महाराज। काफी लंबा भी हो गया है सत्संग, उसके लिए भी माफी चाहूंगी सोनू भैया। कुछ गलत लिख दिया हो भावुकतावश तो माफ कीजिएगा गुरुजी महाराज, संगत जी और प्यारे सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4916। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। मुझे नहीं पता मैं क्या लिखूंगी, बस इतना पता है इतने दिनों से इंस्टा पर मैसेज आ रहे हैं शुक्राना कर सब ठीक होगा। मुझे नहीं पता शुक्राना कैसे करना है। काफी महीनों से मैसेज आ रहे थे, मैं इग्नोर कर रही थी। फिर यूट्यूब पर सत्संग सुनने शुरू किए, समझ आया शुक्राना कैसे करना है। फिर भी जब वक्त मिला मैं कोशिश ही नहीं कर पाया। पर कहते हैं गुरुजी जब चाहते हैं तब सब होता है। संगत जी, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में कब सब ठीक होगा भी या नहीं, पर इतना कहूंगी गुरुजी पर सब छोड़ दिया है। मैं लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बचपन से लेकर अब तक दुख ज्यादा, खुशियाँ कम देखी हैं। मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुई हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा मैं दिल से हिंदू कब बन गई। मेरी लाइफ बचपन से स्ट्रगल में रही। 28 की हो गई हूँ, बहुत कुछ अचीव भी किया है, पर सब अधूरा लगता है। वो इसलिए फैमिली का प्यार, सहारा, दोस्ती में धोखे, प्यार में धोखा सब मिला, बार बार गिरी संभली। इस बीच कब कान्हा जी की भक्ति में खुद को डुबो दिया, फैमिली से लड़कर फाइनली कान्हा जी को अपनाया। पता नहीं कब गुरुजी से जुड़ी, या बोल सकते हैं मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली हरियाणा से नाम के मुस्लिम फैमिली, क्योंकि रहना सब बनिया फैमिली हिंदू फैमिली में रहा मेरा। तब करके भाव बने और मन में हुआ कि मैं सेवा करूँ। मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई, ड्रीम थे कुछ बड़ी बनना, पर नियति कुछ और चाहती थी। गरीब फैमिली थी, जिम्मेदारी बड़ी। घर से बाहर 10th में जॉब शुरू की। कब एक मेकअप आर्टिस्ट बनी पता ही नहीं चला, पर संगत जी इस दौरान घर से दूर रहना पड़ा। ये समझ लो गुरुजी की इच्छा, मेरी लाइफ में जो गुरुजी की कृपा होनी थी। 4 साल हो गए आज गुरुजी से जुड़े हुए। मेरी लाइफ में उन सब लोगों से दूर हो गई जो मुंह पर मेरे मीठे थे, पीठ पीछे दुश्मन थे। पता कहाँ होता है संगत जी आजकल। उन सब के लिए दिल से शुक्राना। अगर मेरे साथ वो सब नहीं हुआ होता, हिम्मत नहीं होती मुझ में, अकेले नहीं चल पाती, मेरा नाम नहीं होता अनजान शहर में। 6 साल हो गए हैं बिना लोगों की फैमिली की 1 रुपए की हेल्प के बिना। आज खुद का मेकअप स्टूडियो एंड सैलून नहीं होता, बस साथ था गुरुजी का जो कान्हा जी के रूप में मेरे साथ थे। आज मैं दिल से बोल सकती हूँ मैं हिंदू हूँ, क्योंकि दुनिया में ऊपर वाले ने भेजा, दुनिया के बनाए धर्म है। मुझे पता है मेरा धर्म इंसानियत का है। बस मैं मेरी गुरुपा की बेटी हूँ। हर पल हर दुख में साथ मेरे थे गुरुजी। उनके होने का एहसास करवाया है गुरुजी ने। ये सब बताने का रीजन है संगत जी, हमको नहीं पता होता भगवान किस रूप में हमारे साथ होते हैं। हर पल होते हैं, बस हमारे कर्म होते हैं पिछले जो इस जन्म में फेस करने होते हैं।
इस बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा को, जिन्होंने मुझ अकेली लड़की को हर मोड़ पर संभाला। मेरी गुरुपा से बस यही अरदास है कि मैं थक गई हूँ। अब बस ये लगता है अकेले रहने के लिए बनी हूँ और दुनिया के सब धोखेबाज लोग मुझे मिले हैं, स्टाफ के रूप में, दोस्त के रूप में, अजनबी के रूप में। मतलब मैं समझ नहीं पा रही दुनिया अकेली लड़की को मौका और जरूरत समझती क्यों है। मैं आप सब संगत जी से मेरे लिए हेल्प मांगना चाहती हूँ। जो भी मेरा सत्संग सुनेगी मुझे हिम्मत मिलेगा। थक सी गई हूँ, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा मेरी लाइफ में। 2 साल से ज्यादा दिक्कत है। लोग जादू टोना जैसे करने लगे हैं। मैं रात को अकेली डर डर कर उठती हूँ। 1 से 3 के बीच में। जो लड़की कभी डरती नहीं थी, जो कभी थकी नहीं, अब हार चुकी। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। सब अजीब हो रहा है। सैलून में काम रुक गया है। 6 महीने से काम नहीं, खर्चा तक मुश्किल से निकल पा रहा है। पर मुझे पता है एक दिन सब ठीक होगा। पर अब मैं हिम्मत बहुत हार चुकी हूँ। कुछ भी करने की सोचती हूँ, ऐसा लगता है कोई रोक रहा है। नेगेटिव फील होता है। बहुत काम करने का मन नहीं होता। क्या है क्या नहीं गुरुजी जाने, पर मुझे इतना पता है गुरुपा सब ठीक करेंगे। शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता था क्या शुक्राना होता है क्या नहीं, पर संगत जी आप हेल्प करें। मैं क्या करूं? जो संगत ये सत्संग सुने मुझे माफ करें। मुझे सत्संग करना नहीं आता। बाकी हमारे गुरुपा साथ हैं, पर इन दिनों बहुत नेगेटिव फील होता है। ऐसा विचार आता है जैसे भगवान नहीं है। अगर होते तो इतना दुख क्यों दिया? अकेली कब तक फेस करूं? जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सोनू अंकल जी। आपका सत्संग सुन के लगा मुझे भी शेयर करना चाहिए, हेल्प होगी मेरी। सत्संग जरूर शेयर करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3842। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुनो अंकल जी, आपका भी शुक्राना जो आप इतनी पॉजिटिव सत्संग सुनाते हो। आपके हेडलाइन जो होती है उनको देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार करती हूँ। सब मैसेज मुझे डेली की लाइफ के हिसाब से मैच होते हैं। जैसी सिचुएशन होती है वैसा ही आपके सत्संग की हेडलाइन होती है। जब मन उदास होता है तो उन्हें देखकर बहुत हिम्मत मिलती है। शुक्राना गुरु जी सोनू अंकल जी के चैनल से जोड़ने के लिए। गुरु जी आपकी प्रेजेंस हर पल फील होती है। अगर बिजनेस डाउन भी है तब भी आप इतनी हिम्मत देते हैं कि अब वो पहले वाली घबराहट नहीं होती। पता है हमारे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। ये कुछ टाइम की प्रॉब्लम है। सबकी सेहत अच्छी है, हम उसी में खुश हैं। गुरुजी आपके जल प्रसाद से हम सबकी दवाइयाँ कम से कम हो गई हैं। हार्ट से संबंधित गुरुजी आपके मैसेज आ रहे थे काफ़ी टाइम से, और मेरे को कभी कभी हल्की दर्द भी होती थी चेस्ट में। फिर गुरुजी आपने ही होम्योपैथी मेडिसिन का नाम बताया था सत्संग में, हार्ट की नसों को मजबूती देने के लिए। वो हमने मंगवा ली थी ऑनलाइन अमेजन से, वो ले रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस बच्चे का ध्यान रखने के लिए। 3 दिन पहले शाम के वक्त भी मुझे लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन हो रहा था। उस दिन मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। रात को मैं जल्दी सो गई थी। सत्संग जो मैं रात में ही सुनती हूँ 7 PM वाला, वो भी नहीं सुन पाई। शायद गुरुजी आपने मुझे सपने में ही ठीक करना था। उस रात मुझे बहुत सपने आए और जब मैं सुबह उठी तब दर्द नहीं था। आज सेम सत्संग गुरुजी आपने सुनवा दिया। संगत से उनको भी ऐसा ही फील हो रहा था और उनके ड्रीम में आकर उनका कष्ट काटा। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल अपनी बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना, हिम्मत देने का शुक्राना, मन को समझाने का शुक्राना, डर को निकालने का शुक्राना, मुस्कुराना सिखाने का शुक्राना, बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, पति अंकल को बुद्धि देने का शुक्राना। उनकी बुद्धि को बांधा गया है, ऐसा कई सत्संग में आता है। गुरुजी जल्दी से उनको ब्लेस कीजिए ताकि बिजनेस लाइन पर आ सके। लॉस को कवर अप गुरुजी आप ही करवा सकते हैं। बुरी नजर से बचाने का शुक्राना, हर पल परिवार को सुरक्षित घेरे में रखने का शुक्राना, हर बुरी बला से बचाने का शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी आप मेरा ये सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अपनी संगत बनाने का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0847। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। पहला, बड़े मंदिर में गुरुजी ने अपने चरण स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी। मेरे पीरियड्स आपने ठीक कर दिए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे अपनी संगत बनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। प्लीज सोनू अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दें। और भी सत्संग मैंने शेयर किए हैं पर नहीं हो पाए हैं, जैसी गुरुजी की मर्जी। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। मुझे और मेरे भाई बहन, उनके बच्चों को हमेशा अपनी शरण में रखना गुरुजी महाराज। अपनी मेहर मेरे भाई और बहन और उनके बच्चों पर बनाए रखना गुरुजी महाराज। सारी संगत जी उनके ऊपर भी अपनी मेहर बनाए रखना। सोनू अंकल जी उनकी फैमिली पर भी अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6100। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनूवीर जी। मेरा नाम रजनी कौर है। मैं गुरुग्राम में रहती हूँ। मेरे फोन नंबर के लास्ट डिजिट 6100 हैं। मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ मुझे खुद ही पता नहीं। गुरुजी ने इतना कुछ दिया है कि मैं बयां नहीं कर सकती। गुरुजी ने सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है। ये मेरा पहला सत्संग है। रोज सोचती हूँ सत्संग लिखूं, बस लिखा ही नहीं जाता। आज मैंने सोचा कि आज तो जरूर लिखूंगी। सोनूवीर जी, मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज 7 PM का सत्संग सुनती हूँ, चाहे रात के 1 बज जाएं, मैं सुनकर ही सोती हूँ। मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज इतनी प्यारी है। सोनूवीर जी, मेरे से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। गुरुजी क्षमा करना। मुझे लिखना नहीं आता। गुरुजी सोनूवीर को ब्लेस करना, उनके परिवार को भी। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन, और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ गुरुपा के श्री चरणों में नमन करके शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयरिंग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा, संगत जी, सोनू जी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। मेरा नाम रेखा है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। संगत जी, मैं पहली बार दिनांक 20 मई को गुरुपा के सत्संग में गई, क्योंकि मैंने गुरुपा से बोला था कि यहाँ सत्संग होता ही नहीं है। गुरुपा, मुझे सत्संग में जाने की बहुत इच्छा होती है। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे यहाँ सत्संग में, वो भी गुरुजी के दरबार में, सत्संग का इन्विटेशन मिला। और गुरुजी महाराज ने सोनू जी के माध्यम से एक संगत का मैसेज और फोन नंबर आया, जिससे मुझे उन संगत ने गुरुजी के दरबार के बारे में बताया और मैंने उन संगत जी से कनेक्ट किया और मैं गुरुजी के सत्संग ग्रुप में ऐड हो गई। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का लख लख बार, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी की बात सुनी और मुझे सत्संग से जोड़ा। इसी के साथ सोनू जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि सोनू जी के द्वारा मैं गुरुजी के सत्संग से जुड़ी, और उन संगत जी का भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे उनके द्वारा और सोनू जी के द्वारा मेरे मन की इच्छा पूरी करवाई। शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी महाराज, आपका लख लख बार, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने दिनांक 20 मई को सत्संग अटेंड किया। वहां गुरुपा का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। और गुरुपा ने मुझे जाते समय 777 की ब्लेसिंग्स दी और 4444 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। जब मैं सत्संग से वापस घर जा रही थी तो भी कई एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स मिली। और मैं सोच रही थी, गुरुपा आप मुझे जब भी बाहर जाती हूँ 77 नंबर से ब्लेस करते हैं, घर जाते समय 7 नंबर से ब्लेस नहीं करेंगे? तथा आते समय तो आपने 777 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, यकीन नहीं करेंगे, हमारी कार के पास से 2 मिनट के अंदर गाड़ी निकली जिसका नंबर था 0077। शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना कि आपने अपनी बेटी की बात शीघ्र ही सुनकर ब्लेस किया। शुक्राना 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 गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल गुरुवार था। मंदिर में गुरुपा की जोत जगाई और पुष्प अर्पित किए। उसमें गुलाब के पुष्प 25 थे, यानी 2 + 5 = 7 नंबर की ब्लेसिंग। और जब मैं शाम को बेड पर बैठी तो मेरा 5 साल का पोता आया। उसने भी कल पीला ही टी शर्ट पहना हुआ था और बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा, जैसे आशीर्वाद दे रहा है।
संगत जी, वो और कोई नहीं, बच्चे के रूप में मेरे गुरुपा ही मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, जितना भी शुक्राना करूं आपकी रहमतों और कृपा के आगे बहुत ही कम है। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हर दिन हर रात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना, मेरे बेटे बहू पोते अंकल जी की तरफ से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी मेहर सभी संगत परिवार पर, सोनू जी और उनके परिवार पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7142। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरे पार्टनर अंकल पर उनकी जॉब से संबंधित एक कष्ट अप्रैल 2026 में आया था और वह संकट इतना बड़ा था कि उन पर कार्यवाही होनी शुरू हो गई थी, जिसको लेकर मेरे पार्टनर अंकल बहुत परेशान थे। मुझे पता था कि गुरुजी कोई बड़ा कष्ट ही काट रहे हैं, इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास नहीं की। लेकिन एक दिन मेरे पार्टनर अंकल जब मुझे सारी बातें डिटेल में बता रहे थे कि आगे क्या हो सकता है, तो मुझसे अरदास हो गई कि गुरुजी प्लीज सब ठीक कर दो। और संगत जी, यकीन मानिए कि उसी समय मुझे मेरे कानों में आवाज सुनाई दी। अरदास तो कर दी, लेकिन कष्ट कैसे कटेगा। संगत जी, मैंने उसी समय गुरुजी से क्षमा मांगी और फिर से वही बोला जो हमेशा बोलती हूँ, गुरुजी जो मेरे और मेरे पार्टनर अंकल के लिए ठीक हो वही कीजिएगा। संगत जी, वह कष्ट बड़ा था, लेकिन गुरुजी ने आसानी से उसे दूर कर दिया। मई माह के दूसरे सप्ताह में गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें संगत जी के पार्टनर अंकल की जॉब संबंधित कष्ट को दूर करने की बात आई। इसके बाद गुरुजी ने मुझे विचार दिया कि मैं इस बारे में अपने पार्टनर अंकल से पूछूं। मेरे पार्टनर अंकल जी ने बताया कि उन्हें अभी अभी ही पता चला है कि वो कष्ट अब कम में ही कट गया है। मतलब यह है कि मेरे पति अंकल पर जो कार्यवाही चल रही थी वह हट गई थी। गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट जिससे उनकी जॉब पर संकट था, छोटे में ही काट दिया। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है, लेकिन गुरुजी, इस शुक्राना सत्संग को देर से करने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्लीज गुरुजी, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मुझे पल पल हिम्मत देने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, मेरे सत्संग शेयर करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज के शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी और नए शुक्राना सत्संग के साथ जल्द ही आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम और नंबर गुप्त रखें प्लीज। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी पूरे संगत परिवार को। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आज एक छोटा सा शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सैटरडे 23 मई को मैं सुबह 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकली। उस दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बहुत तेज हवा चल रही थी। मैं रोज की तरह रैपिडो बाइक से ऑफिस जा रही थी, क्योंकि मेरा ऑफिस ग्रेटर नोएडा में है। संगत जी, थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि अचानक मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। उस वक्त मेरे मन में बस एक ही बात आई, गुरुजी बस ऑफिस तक सही से पहुंचा दीजिए, कहीं लेट ना हो जाऊं और बारिश से बच जाऊं। और सच में जैसे ही मैंने गुरुजी को याद किया, वैसे ही बारिश धीमी पड़ गई। पूरे रास्ते कभी हल्की हल्की बूंदें गिरती रही, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई। हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि मैं बिल्कुल सेफ ऑफिस पहुंच गई।
सबसे बड़ा शुक्राना तो उस पल हुआ जब मैं ऑफिस पहुंचकर रैपिडो वाले भैया को पेमेंट कर रही थी और उसी सेकंड बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। संगत जी, मैं एकदम भी गीली नहीं हुई। उस पल मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, गुरुजी, आपने फिर से अपनी कृपा दिखा दी। दुनिया के लिए शायद ये छोटी सी बात हो, लेकिन जो गुरुजी को मानते हैं वे जानते हैं कि गुरुजी अपने बच्चों की हर छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर प्रोटेक्शन के लिए, हर छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए और हर उस एहसास के लिए कि आप हमेशा हमारे साथ हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और अब समय हो गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी बाम्बी आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन। आंटी जी बताते हैं, शुरुआत में जब हम गुरुजी से मिले तो मैंने उनसे पूछा, गुरुजी, आप हमें नॉनवेज खाने की अनुमति क्यों देते हैं? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं आज तुम्हें इसे छोड़ने के लिए कहूं तो क्या तुम छोड़ दोगे? और मैंने जवाब दिया, नहीं गुरुजी। तब गुरुजी महाराज ने कहा, कलयुग में पहले गुरु को स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है। जब मैं तुम्हें अपने होने का अनुभव करवा दूंगा तब तुम्हारे पास मेरी बात मानने का कारण होगा। इसलिए जब मैं स्वयं को तुम्हारे सामने सिद्ध कर दूंगा और समय सही होगा तब मैं तुम्हारा नॉनवेज बंद करवा दूंगा। दूसरा वचन। मेरी फोटो त्वाडे नाल गल्ला करन गया। गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरा स्वरूप तुमसे बातें करेगा। आंटी जी बताते हैं, गुरु साहेब और उनकी संगत के बीच का रिश्ता एक वायरलेस फोन कनेक्शन जैसा होता है। कोई भी दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन जिस क्षण उसका मन गुरुजी की ओर मुड़ता है उसी क्षण गुरुजी को पता चल जाता है। तीसरा वचन। तुम्हें बाहर से हटकर अपने भीतर जाना होगा ताकि तुम मुझे अपने भीतर सुन सको। मैं अपने सभी भक्तों के भीतर मौजूद हूँ। यह एक तरफा संबंध नहीं है। अगर गुरुजी तुम्हें सुन सकते हैं तो वह तुम्हें भी स्वयं को सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे सच्चे अनुयायी हमेशा मुझे अपने भीतर सुनेंगे, लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं। गुरुजी महाराज ने कहा, जो कुछ तुम अपने बाएं कान से सुनो उस पर ध्यान मत दो, लेकिन जो तुम्हें दाएं कान से सुनाई दे वह तुम्हारा मार्गदर्शक है, और जो बीज अंतर के केंद्र से आए वह मैं हूं। उन्होंने कहा, पहले कोई गल्ला नहीं कर देसी, मन तो गल्ला कर देसी। अर्थात पुराने समय में लोग बोले गए शब्दों से बातें नहीं करते थे, बल्कि मन की बातचीत टेलीपैथी किया करते थे। गुरुजी महाराज ने कहा, वह संवाद का सबसे शुद्ध रूप था और आने वाले वर्षों में उनकी सच्ची संगत आपस में मन से मन अर्थात टेलीपैथी के माध्यम से संवाद करने में सक्षम होगी। गुरु साहिब ने अपनी संगत के लिए ऐसे ऊंचे आध्यात्मिक मापदंड स्थापित किए हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।